देखिए, नियम तो अपनी जगह है ही, लेकिन सबसे पहले जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। निगम कोई भी कार्रवाई करे तो उसका प्रथम उद्देश्य और नियत बहुत साफ होनी चाहिए कि आम जन जहां परेशान है, जहां पर ट्रैफिक में रोड़ा हो रहा है या किसी न किसी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, उन स्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्रवाई करनी चाहिए और अतिक्रमण हटाने चाहिए। यहाँ पर भी आए थे, आपका विरोध हो गया, क्या कुछ हो गया था उनके पास, क्या क्या हुआ था, तो किस बात को लेकर आपने मामला दर्ज करा? अरे ये तो वो भी सर खुजा के सोच रहे होंगे कि हम वहां गए क्यों। भाई, सबको कानून कायदे से चलना चाहिए, नियम इसीलिए बने, तो नियम के तहत उनको अपने सर्वोच्च अधिकारी से भी परमिशन लेनी चाहिए ताकि उनको कल जैसी हास्यास्पद परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। अब वो जैसे आप कहावत सुनी होगी कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी बन के भाग गए, तो कल यही कहावत चरितार्थ हुई। अगर उनमें नैतिकता थी, इन अधिकारियों में पावर तो थी, देखिए इनके जो पद ये लेके बैठे हैं और जो वर्दी ये धारण करते हैं, उसके पास इतनी पावर है कि वो चाहते तो मुझे अरेस्ट कर सकते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? कहीं ना कहीं वो अपनी ओर से कमजोरी थी और ये नगर निगम ने तमाशा बना रखा है। और नगर निगम ही नहीं भाई, ऐसी आदतें क्यों बढ़ी? आज 25 साल से नगर निगम पर जो बोर्ड काबिज है, उस बोर्ड के जो सर्वोच्च नेता हैं वो खुद ही गैर कानूनी काम करते हैं और स्वीकार करते हैं और अपनी बढ़ाई बताते हैं, जैसे कि लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि वो तो हमने स्मार्ट सिटी से वालों से लड़ के उस बजट को जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगाया और फालतू के काम करवा दिए। जब हमारा नेता नेतृत्व करता जो कि आदर्श होना चाहिए, वो ही ऐसे काम करेंगे कि गैर कानूनी काम करने में अपनी इज्जत समझें, तो उनके अनुयायी, उनके अनुसरण में ही नगर निगम वाले भी ऐसे ही चलते हैं कि भली खाता ना भाई, साफ कह दे जो सही, कानून कायदे की कोई लेना नहीं। तो ये इसी प्रकार की परिपाटी बन चुकी है नगर निगम में। और मेरा आग्रह है उदयपुर की जनता से भी कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, भले आपने अतिक्रमण कर रखा है, तो कि फुटपाथ पर और ठेले द्वारा रोजगार प्राप्त करना, पेट भरना मूल अधिकारों में आता है कहीं ना कहीं, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं आपकी वजह से कोई आम जनता को परेशानी नहीं हो, यातायात को परेशानी नहीं हो, और आप अपने विवेकाधीन, अपने विवेक के अनुसार आप अपना रोजगार कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान नहीं है, आपने कानून की मदद ली है मामला दर्ज करवाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से मैं एडवोकेट हूँ, मैं विधि का विद्यार्थी भी रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ विधि की, तो मेरा तो दायित्व बनता है कि जो भी काम करूं मैं वो कानून के दायरे में करूं, और मेरा व्यवहार भी इस प्रकार का होना चाहिए कि जो लोगों को कानूनी प्रक्रिया से काम करने को प्रेरित करे। निश्चित रूप से मुझे रोष है, आक्रोश भी है, जो कल देखा भी होगा आपने और मैंने व्यक्त भी किया, और पुरजोर तरीके से डंके की चोट पे किया। किसी भी कार्रवाई करने से पहले करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये, अभी ये मुझे लगता है ये रिश्वत दे के परीक्षा पास करके आए। इनको ट्रेनिंग में ही सब कुछ सिखाया जाता है कि आप सीआई लेवल के अधिकारी हैं, तो आपको तो पहले तो कानून की प्रक्रिया जान होनी चाहिए और नियम ध्यान होने चाहिए, उसके बाद आपको निकलना चाहिए। आप घर का राज समझ रखा है? बिल्कुल। आप कहीं फैशन शो में आए थे जो आप ड्रेसअप होके आए हो, सिविल ड्रेस में आए हो, क्या मैसेज जाता है इससे? जबकि ये भी कानून कायदे का उल्लंघन है। आप एक कार्रवाई करने जा रहे हैं तो यू मस्ट बी इन द यूनिफॉर्म, ये है। तो इनको सब जानकारी है, लेकिन मैंने कहा ना, एक रीति चल पड़ी है इस उदयपुर में कि नेता वही है जो कानून कायदे तोड़ दे, नेता वही है जो कानून के विपरीत काम करा दे। तो ये परिपाटी अब नए उदयपुर में तो चलने वाली नहीं है। ठीक है, हमारे जो सर्वोच्च नेता थे
उन्होंने जैसे भी किया, शुरुआत सही की, बाद में जाके डबल गए, वो बात अलग है, लेकिन वो युग चला गया। ये गुलाबी युग गया है, लेकिन उदयपुर में बहुत कालिक पोत के गया है। उदयपुर के प्रत्येक, भले यूडीए हो या नगर निगम हो या भले ही कोई सा भी प्रशासन हो, ये सब गैर कानूनी काम करने में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं। तो मैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ये नई युग की राजनीति ने उदयपुर में प्रवेश किया है, इसलिए अब कानून कायदे से सभी अधिकारी काम करना सीख जाएं, नहीं तो जहां जहां भरत कुमार के कदम पड़े वहां वहां सब भागते फिरोगे। ये कल देख लेना जैसे भागे वैसे। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं प्रत्येक उस सरकारी कर्मचारी को, वो भले आईएएस रैंक का हो, मैं आगाह करना चाहता हूं प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, भले ही वो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का हो, अब कानून कायदे में आ जाओ अब आप। और अब जनता को दिग्भ्रमित मत करो, क्योंकि अंततो गत्वा कानून का ही शासन चलता है। ये सब लोग रिश्वत देके जो काम करा रहे हैं इन नेताओं से, ये सब पिटेंगे, क्योंकि जिस दिन ये आके खड़े हो गए, आप केवल आप पैसा देके टाल रहे हो बीमारी को। मैं तो कह रहा हूँ भले थोड़ी तकलीफ सहन कर लो, लेकिन स्थायी रूप से आत्मसम्मान के साथ रोजगार धंधा करो, और इनको रिश्वत देके इनके भाव मत चढ़ाओ। गरीबों को ही तोड़ते हैं, ऐसा कहते हैं, कमेंट आते हैं लोगों में, अमीरों का तो छोड़ देते हैं। वो सही बात है, वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हमारे जो नेताजी थे उनका इसमें विश्वास था कि मेरी लाठी है तो मेरी भैंस चलेगी। तो वो ये अधिकारी भी कहते हैं कि आपकी भैंस का है साहब, ये तो गाय है, ये तो सफेद भैंस है आपकी। और आज नेताजी भी खुश, अधिकारी भी खुश, और आम जनता गरीब बहुत दुखी है। लेकिन निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा उदयपुर की जनता को कि अब ये प्रकरण बदलने जा रहा है। आप तैयार हो जाएं नगर निगम में। और मैं बताता हूं आपको कि ये चोर नहीं है, डाकू है सारे लोग, जिनको आपने वोट देके विधायक बनाया, मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन राज्यपाल है। लेकिन ये सब कहीं न कहीं चोर डाकुओं की श्रेणी में आते हैं। ये सब इन्होंने डाका डाला उदयपुर के वार्ड समितियों पे। नगर निगम का कानून कहता है कि नगर निगम काम कैसे करेगा। नगर निगम को प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति होगी, वो वार्ड के सामान्य सदस्यों की समिति होगी, वो कोई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की समिति नहीं होगी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उदयपुर की जनता से कि क्या आपको पता है क्या कि आपके वार्ड में कहां पे नगर निगम काम करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? इसका निर्देशन आम जनता करेगी, वार्ड समिति करेगी। लेकिन इन सब नेताओं ने केवल अपनी दादागिरी चलाने के लिए जनता को इनके अधिकारों से वंचित रखा। इसलिए बस यही आग्रह है मेरा कि कानून अधिकारों का आप जाने, जागृत होकर काम करें, तो ये भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र और अच्छा लोकतंत्र साबित होगा।